बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं तलहा शफकत साहब। सर प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप करवाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम तलहा शफकत है। आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड CSS 2024. I stood 20th in Pakistan, and I have been allocated to Pakistan Administrative Service. At the same time, I have also qualified PMS 2023. I stood 14th in Punjab. So these are the two exams that I've recently qualified. Apart from that, if I talk about my academic career, मैंने यूईटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया. आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2022, and immediately after that I started my preparation for competitive exams, and that's it. That's all about me. तो अभी आप सीएसएस की सर्विसेज में हैं या पीएमएस की सर? मैंने पीएमएस की सर्विस को रिफ्यूजल दे दिया, सिंस आई हैव पास, सो मैं उसको परसू करूंगा. सही। और सर कोई फैमिली में पहले भी कोई ब्यूरोक्रेट रहा हो या किसी ने एग्ज़ाम पास किया हो जिसको देख के मोटिवेट हुए हो आप? मेरी मोटिवेशन की रीजन फैमिली जरूर है, बट मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है. सही। और रीजन भी यही है कि एज देयर इज नो सिविल सर्वेंट इन माय फैमिली. हम पांच सिबलिंग्स हैं, और पांच के पांच सिबलिंग्स आर एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स, सही। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स. सही। बट देयर वाज नो वन इन द फैमिली जो कि सिविल सर्विस में हो. सो द आइडिया वाज ऑलवेज देयर कि देयर शुड बी समवन इन द फैमिली जो कि जाके गवर्नमेंट सेटअप में मेरे भाई हैं, बट अगेन सिविल सर्विस इज समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे बिल्कुल। आप जाके पूरे कंट्री को आप मैनेज रिप्रेजेंट कर रहे कर होते हो, देते आप हैं। चीजों आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने कंट्री को. सो बिल्कुल। दैट वाज द आइडिया कि देयर शुड बी समवन जो सिविल सर्विस में जाए और जाके ऑन अ लार्जर स्केल कुछ अच्छा करे फॉर द कंट्री. सही। सर कब से आपने सोचा कि सीएसएस ही करना है या पीएमएस ही करना है? आफ्टर बैचलर्स या बैचलर्स में ही आपने प्रेप स्टार्ट की, या कब से आपने फाइनल डिसीजन लिया इसके ऊपर? अच्छा, मेरी जो डिसीजन मेकिंग थी रिगार्डिंग सीएसएस एंड पीएमएस, वो मेरी बैचलर से स्टार्ट नहीं हुई थी. सही। दैट गोज बैक टू माय कॉलेज टाइम. आई एम अरावियन, मैं जीसी से हूँ. तो आपको सही। आइडिया है कि जीसी में एक कल्चर है कि जीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं जनरली दे गो टुवर्ड सिविल सर्विस. सो आई यूज टू सी मैनी पीपल के वो भी सिविल सर्विस ज्वाइन कर रहे थे, तो आई गॉट सम मोटिवेशन फ्रॉम देयर एज वेल कि यार आई शुड परसू माई करियर इन सिविल सर्विस एज वेल. सो सही। दैट वाज वन अदर फैक्टर जिसमें मैं आई वुड से कि गवर्नमेंट कॉलेज आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, और मैंने वहां पे डिसाइड किया था कि अल्टीमेटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं सिविल सर्विस ही परसू करूंगा. इफ आई टॉक अबाउट पीएमएस, पीएमएस वाज नॉट देयर एज एन ऑप्शन फॉर मी. मतलब पीएमएस आई जस्ट गेव क्योंकि हमारा जो सीएसएस 2024 का रिजल्ट था, दैट गॉट डिलेड. इट टुक अराउंड 15-16 months for FPSC to announce the result. तो in between मेरा जो PMS था, so I just gave that attempt, and Alhamdulillah I got allocated in that as well. तो सर आपका सीएसएस का जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड, या कौन सा? मेरी CSS और PMS दोनों की फर्स्ट अटेम्प्ट थी. ग्रेट। बोथ वर माय फर्स्ट अटेम्प्ट्स. सही। अच्छा सर, थोड़ा सा बताते जाइए कि आपने जो है वो कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए। सही होगा कि एक न्यू एस्पायरेंट्स जो हैं वो उनको एक हिंट मिल जाएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल ठीक है. मेरे ऑप्शंस थे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर ठीक। स्टडी, ठीक। क्रिमिनोलॉजी एंड पंजाबी. ये मेरे CSS के ऑप्शनल्स थे. और मेरे PMS के ऑप्शनल्स थे अगेन पॉलिटिकल साइंस, ठीक। पंजाबी अगेन, एंड द थर्ड वन वाज ज्योग्राफी. सही। अच्छा सर, हर किसी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। कोई कहता है मैंने 6 महीने में क्लियर किया, कोई कहता है मैंने 1 साल में क्लियर किया, या इतना टाइम मैंने दिया, 6 घंटे डेली दिए, 8 घंटे डेली दिए। कुछ कहते हैं कि हमने 3 घंटे डेली दिए विद जॉब जो है, क्योंकि हमारा जॉब भी साथ कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो कितने टाइम में इसको प्रिपेयर कर सकता है, और आपको कितना टाइम लगेगा? अच्छा, ये इस पे आपने दो क्वेश्चंस किए हैं. सबसे पहले तो आई वुड से कि दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि कैंडिडेट को कितना टाइम लगेगा. इट वेरीज फ्रॉम 6 months to 6 years. आई हैव सीन दोनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स जिन्होंने 6 महीने में भी क्लियर किया और जिनको 6 साल भी हो गए हैं करते हुए. सही। सो
This is subjective, but if I talk about myself, I gave one complete year to CSS. For example, I still remember मैंने November 2022 में I started my preparation. मतलब after my graduation I took a break of 2-3 months. I relaxed और फिर मैं November 2022 में I sat properly कि मैंने अब पूरा साल तैयारी करके I'll give 2024। और मैंने वो पूरा साल में ये था कि नवंबर में मैंने तैयारी स्टार्ट की, बाय बाय द मिड ऑफ अगस्त मेरा कोर्स वाज कवर्ड, मेरी एक आधी रिवीजन भी हो चुकी थी। सो आई थॉट कि नाउ इज द टाइम कि मैं लिखना शुरू कर दूं। और फिर फ्रॉम 16th of August 2023 टिल 26th of February 2024, इन 7-8 महीनों में आई यूज टू राइट अलॉट। और मैंने फिर इन 7-8 महीनों में लिखा, रिविजन्स की, एवेल्युएशंस की कराई, और ये मेरा साइकिल 6-7-8 महीने एंड पे चलता रहा। सो ओवरऑल इट वाज, आई वुड से कि 1 year and 2-3 months, अगर मैं रिटर्न की प्रैक्टिस को भी बीच में मिलाऊं, सिंस वो भी दैट इज पार्ट ऑफ माई प्रेपरेशन। सो नवंबर 2022 से फरवरी 2024 तक मैंने प्रॉपर तैयारी करके 2024 की अटेम्प्ट दी थी। सो आई थिंक दैट इज वन रीजन के फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर कि मैंने जब करना है तो आई शुड गिव माई फर्स्ट अटेम्प्ट एज इफ इट इज माई लास्ट अटेम्प्ट, and it proved in my favor. नहीं, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने दो बातें यहाँ पे की। एक तो ये कि आपने कहा कि मैं इवेल्युएट कराता था। तो क्या लगता है आपको, किस से इवेल्युएट कराना चाहिए? किसी इवेल्युएट करने के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए, या किसी, आप कह लें कि कोई अपना टीचर ढूंढ लें, या कोई फॉर्मल जो है कोई ब्यूरोक्रेट हो जिससे वो गाइडलाइंस मिल सकें? तो या एक तो अपना भी बता दें, दूसरा ये कि क्या आप कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हम इसको 2-3 पार्ट्स में इस आंसर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। राइट। एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए फॉर रिटर्न की तैयारी। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, जब मैं नवंबर से अगस्त तक तैयारी कर रहा था, आई डिड नॉट ज्वाइन एनी एकेडमी। मैंने सही। एकेडमी जाकर, क्योंकि अगेन द होल आइडिया इज डिफरेंट, कि अब आज के दिन आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। हम्म। आपने टाइम अपना बचाना है, अपनी एनर्जी बचानी है, अपने पैसे भी बचाने हैं। अकेडमीज में जाके आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। तो आई एम अ पर्सन जो बड़ा कॉन्टिन्यूसली इस चीज को सपोर्ट करता आ रहा है सिंस माई रिजल्ट, कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन अकेडमीज रिटर्न की तैयारी के लिए। ठीक और है। तैयारी आप खुद करें फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज। आपको अगर कोई घर में ऑनलाइन, घर बैठ के अगर कोई मेंटोर अच्छा मिल रहा है जो आपको पढ़ा रहा है, आपको चीजें क्लियर कर रहा है, दैट इज गुड। फॉर एग्जांपल, आई आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स नियर पीयर से कवर किए हैं एज बेसिक। मैंने बेसिक सारे सिलेबस नियर पीयर से कवर किए हैं। जो आफ्टर सोशल मीडिया दैट प्लेटफॉर्म मैंने, है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे। सोशल मीडिया नहीं है, ये एक वो है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ओके। नियर पीयर के नाम से। ओके। तो मैंने वहां से अपने सब्जेक्ट्स कवर किए, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जाके अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर मजीद वैल्यू एडिशन की। सो दिस इज अगेन समथिंग। और ये भी ऑनलाइन, मेरे सारे जो मेंटोर्स थे ये ऑनलाइन ही थे। ठीक है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। देन कम्स द सेकंड पार्ट कि क्या इवेल्युएशंस के लिए क्या करना चाहिए। सी, इवेल्युएशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सीएसएस में। अगर आप इवेल्युएशंस नहीं कराते तो यू विल नॉट गेट एन आइडिया कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको क्या चीजें ठीक करने की जरूरत है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि जब व्हेन इट कम्स टू आपकी राइटिंग, तो आप जरूर किसी टीचर से जाके एवेल्युएट कराएं। अ, आप किसी सीएसपी से एवेल्युएट कराना चाहते हैं, सीएसपी से एवेल्युएट कराएं। आप किसी एकेडमी में जाके एवेल्युएट कराना चाहते हैं, किसी एकेडमी में जाके एवेल्युएट करा लें। आप किसी इंडिविजुअल मेंटोर को एवेल्युएट कराना चाहते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। फॉर मी इट वाज, मैं सिंस मुझे पता था कि आई नो हैव 6-7 months फॉर राइटिंग, तो आई ज्वाइंट रीड राइट। जी, रीड राइट में एक G1 सेशन है, दैट इज वेरी रिगरस। मतलब उसमें आपके 100 सवा 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो आई इंटेंशनली ज्वाइंड इट, जिसमें मैंने सिर्फ लिखना था और अपनी रिवीजन करनी थी। सो आई ज्वाइंड इट। और मेरा एक और भी थोड़ा सा था कि आई वाज लेजी, कि जब मैं घर में अकेला बैठा होता था तो मैं थोड़ा सा खुद टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि मैं एकेडमी जाके लिखूं, एक एनवायरनमेंट एग्जाम का हो, वहां पे मेरे साथ 40-50 और बच्चे लिख रहे हो। तो वो दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी। इसमें थर्ड बात जो आई वुड लाइक टू ऐड, थर्ड चीज ये कि इवैल्यूएशन से मुराद ये नहीं होता कि आपने हर
मेंटोर ने जो आपको कहा है, आपने हर चीज को सुन के उसको अपने ऊपर सवार कर लेना। दिस इज द बिगेस्ट इशू एट द साइड ऑफ कैंडिडेट्स, कि कैंडिडेट्स को जो भी ओपिनियन मिलती है दे स्टार्ट टेकिंग इट। बिल्कुल यहाँ पे आके आई वुड से कि आई वॉज वेरी शार्प, कि मेरी जो सेल्फ इवेल्युएशन थी दैट वॉज वेरी गुड। मतलब मैं ऑल्दो इवेल्युएशन टीचर से कराता था, मेंटोर से कराता था, बट आई यूज टू इवेल्युएट माई पेपर माई सेल्फ। मैं जाके अपने पेपर को खुद भी देखता था कि इसमें क्या चीज बेहतर हो सकती है, इसमें क्या चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और मैंने अपनी क्या मिस्टेक्स की हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि 80 to 90% कैंडिडेट्स इस जगह पे बिल्कुल उनका लैगिंग एरिया है, कि वो कभी अपने पेपर को देख के खुद अपनी इवेल्युएट कर ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या नहीं की। तो ये थ्री प्रॉन्ग मेरी इस पे आपको स्ट्रेटेजी मैं अपनी जो आपके साथ शेयर की है। सही। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हर किसी के डिफरेंट होते हैं, तो वो उसके हवाले से हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जैसे हम करंट अफेयर्स को कैसे प्रेप करें, ऐसे को, प्रेसी को, उसके लिए अगर कोई थोड़े से आप बेसिक टिप्स दे दें कि क्या क्या चीज़ें जो है वो डेली बेसिस पे करनी चाहिए, या ऐसे के लिए या करंट अफेयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए सोर्स एक तो बता दें कि कैसे हमें करना चाहिए, कोई बुक से करना चाहिए, एआई हेल्प कर सकता है इसमें या नहीं। तो बेसिक टिप्स जो है ना वो प्लीज अगर एस्पायरेंट्स के लिए आप बता दें। जी, तो लेट्स स्टार्ट विद ऐसे। ठीक है। आई थिंक ऐसे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन सीएसएस। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे ही वो सब्जेक्ट है जो 97-98% बच्चों का फेल भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें मुझे लगता है कि इस टाइम आपके पास जो सीएसएस की कम्युनिटी है उसमें इतने ज्यादा मेंटोर्स आ गए हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेंटोर्स गलत पढ़ा रहे हैं। हर मेंटोर ठीक ही पढ़ा रहा है, हर मेंटोर की जो स्ट्रेटजी है उससे कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इशू ये आ रहा है ऐसे ऐसे में कि स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा ओपिनियंस ले लेते हैं और वो किसी एक मेथड के साथ स्टिक नहीं कर रहे। ये ऐसे का सबसे बड़ा इशू है। ऐसे में आपने करना ये है कि किसी एक उस्ताद के पास चले जाएं और उस उस्ताद से ऐसे सीख लें और उस ऐसे को पेपर में लिख के आ जाएं। ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने मैंने ऐसे के लिए एक मेंटोर ज्वाइन किए थे, सर सर आसिम रजा हैं, पैस के ऑफिसर हैं। सही। मैंने उनसे ऐसे सीखा था, आई लर्न ऐसे फ्रॉम हिम। और वो मुझे टेक्निक इतनी अच्छी लगी थी कि इट वाज वेरी सिंपल, और मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी कि उसके बाद मैंने जो भी एसेस लिखे, आई रोट अराउंड 55 एसेस। और मेरे लिए इतना सिंपल था कि मुझे एक मेथड आ गया और मैं उस मेथड के ऊपर अपने ऐसे को लिख लेता। तो अगर आपने ऐसे सीखना है तो आपने एक मेंटोर जरूर रखना है, लेकिन सिर्फ एक मेंटोर रखना है। जब आप मल्टीपल मेंटोर्स के पास जाते हैं, हर मेंटोर की अपनी स्ट्रेटजी है। सीएसएस का ऐसे पास करने के 10,000 तरीके हैं। आपने एक तरीका सीखना है, आपने 10,000 तरीके नहीं सीखने। एक तो पैटर्न को फॉलो करना है। एक पैटर्न को फॉलो करना है और उसको पेपर में भी फॉलो करके आना है। दिस इज बिल्कुल। फॉर ऐसे। अब ऐसे में अगेन मल्टीपल चीजें होती हैं कि बच्चों को लगता है कि हमें कोई रिटन एसेस दे दे, हमें कोई सॉल्व पेपर्स दे दे, हम वो तैयार करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता। ऐसे में ऐसे इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अगर आप जाके एफपीएससी का एग्जाम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एफपीएससी बड़ा क्लियरली अपने पेपर में उसमें रिमोट रिपोर्ट में लिख रहा है कि वी नीड क्रिएटिव राइटअप्स, जो कि एग्जामिनर जिसको नहीं लिख रहे। जब समथिंग एग्जामिनर न्यू। क्रैम्ड राइटअप, something new, something सही। creative, something सही। that candidate has produced in the exam center. सो सही। ये दिस इज समथिंग जो कि आप सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं, विद प्रैक्टिस। तो आई वुड से कि वंस यू हैव लर्न द टेक्निक, यू हैव लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, start writing essay on weekly basis और start writing outlines on daily basis। डेली आप एक आउटलाइन लिखेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका दिमाग सोचना सीख लेगा। और जब आपका दिमाग सोचना सीख लेगा तो अल्टीमेटली दिस इज वन प्रैक्टिस दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन every single exam in CSS. So this is something I've done for essay. This is something I will suggest to all the candidates. डन। Then let's talk about current affairs and park affairs. Again, मेरी स्ट्रेटजी, आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि मेरी स्ट्रेटजी में बुक्स इतनी ज्यादा नहीं है, मेरी स्ट्रेटजी में ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। सो करंट अफेयर्स के लिए व्हाट आई डिड वाज के आई मैंने तकरीबन 2-3 चैनल्स के ना अच्छी प्लेलिस्ट थी। फॉर एग्जांपल देखो सुनो जानो की अच्छी प्लेलिस्ट है ऑन पाकिस्तान। आपके पास वर्ल्ड वर्ल्ड टाइम्स के वर्ल्ड इन फोकस थी सर अहमद अली नकवी की, वो सही। फोर्टनाइटली ग्लांस था, 40-50 वीडियोस थी उसमें। तो जी। वो दैट वाज अ वेरी गुड प्लेलिस्ट। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड वाज के आई सैट फॉर 3-4 डेज बैक इन दिसंबर 2022, बिल्कुल ओके। तैयारी के स्टार्ट में।
सो मैंने वो प्लेलिस्ट को, उनके नोट्स बनाए, लेक्चर, वो सारी प्लेलिस्ट मैंने तसल्ली से बैठ के सुनी 5 से 10 दिन में। अ, और मैंने उनके लेक्चर्स बना लिया। अब उससे हुआ ये कि उसके बाद वो दोबारा नोट्स मुझे नहीं पढ़ने पड़े, एंड ना हम्म। ही मैंने कभी वो पढ़े। बट उससे मेरा एक नॉलेज बेस इतना ब्रॉड हो गया कि अब मैं सिर्फ एक काम करता था। मैंने ऑनेस्टली करंट अफेयर और पाक अफेयर के लिए उसके बाद वो अपना नॉलेज बेस बनाने के बाद सिर्फ एक काम किया कि जब मैं व्हेन एवर, जब मैं कोई नाश्ता कर रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ या मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आई यूज टू वॉच वीडियोस। अल जजीरा की वीडियोस देखता था मैं, स्टार्ट हेयर की, मैं वर्ल्ड इन फोकस विद अहमद अली नकवी देखता था, मैं कैस्पियन रिपोर्ट देखता था, वाइट साइड एक चैनल है मैं वो देखता था। फिर उसी टाइम नुक्ता भी आ चुका हुआ था, मैं नुक्ता को फॉलो करता था। देन आई यूज टू वॉच पॉडकास्ट। जो मेरा सारा लीजर टाइम होता था उसको मैंने लीजर टाइम को अपना प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर लिया था, मतलब वेस्ट नहीं बाय किया आपने डूइंग। बिल्कुल भी टाइम, जो भी फ्री टाइम मिला उसको प्रोडक्टिव बनाया आपने। एग्जैक्ट, मैंने बड़ा एंजॉय करके तैयारी को किया। मतलब व्हेन आई एम सेइंग कि मैं एंजॉय करने के लिए सुन रहा होता था, तो ऑनेस्टली मैं एंजॉय ही कर रहा होता था। मैं इनके नोट्स नहीं बनाता था, आई जस्ट यूज टू अब्सॉर्ब द कंटेंट। मैं समझता था अच्छा चीजों का एनालिसिस क्या हो रहा है। और हम्म। दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। सीएसएस में आप तैयारी करके नहीं जाते। मैं आई वांट टू टेल दिस थिंग टू स्टूडेंट्स के, सीएसएस में आप पेपर तैयार करके नहीं जाते। सीएसएस में आप पेपर लिखना तैयार करके जाते हैं। आप पेपर लिखने की प्रैक्टिस करके जाते हैं कि मेरे सामने कोई भी एग्जाम आएगा तो मैंने उसकी तैयारी, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीएसएस की तैयारी। कि अगर आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, आप लोगों ने लिखना सीख लिया, आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म करना सीख लिया है, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गो इन द एग्जाम, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टू गिव द आंसर वेरी efficiently and effectively. सो सही। दिस इज माय स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर एंड पाक अफेयर्स बोथ। मैंने नॉलेज बेस बनाया और उसके बाद में आई यूज टू एब्जॉर्ब यूट्यूब का कंटेंट, डिफरेंट चैनल्स। सही। अच्छा सर, आपने बोला कि मैं इंजॉय करके डॉक्यूमेंट्री सुनी, पॉडकास्ट सुने, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेस, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि 1 साल 1.5 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के, तो स्ट्रेस कैसे हैंडल करें ड्यूरिंग द प्रेप। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। दिस इज समथिंग जो कि अगेन सीएसएस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन जाता बिल्कुल। है। ऑल्दो आप एक एक चीज कर रहे होते हैं, यू आर कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, बट एट द सेम टाइम यू आर कंप्लीटली अनसर्टन कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। बिल्कुल। सो इस पूरी जर्नी में स्ट्रेस इज देयर, इज ऑलवेज देयर। और मेरा हर हर इंसान का ना कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। सो फॉर मी स्ट्रेस को कोप करने का मेरा सोल्यूशन क्या होता था कि जब मैं कोई टेस्ट लिख लेता था ना, तो मुझे लगता था कि यार अच्छा मेरी तैयारी जो है वो दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। तो आप अगर लिख, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा स्ट्रेस रिलीज होता था बाय राइटिंग। हर ओके। इंसान का स्ट्रेस से कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो मैं जब टेस्ट लिखता था दिन में, मेरा अगर एक मॉक हो जाता था, तो आई यूज टू रियलाइज कि यार मेरे सामने कोई भी एग्जाम आ जाएगा, आई विल बी एबल टू राइट दैट एग्जाम, सो आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। सही। हाँ, जिस दिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई दिन ऐसा गुजरा जिसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने कोई आउटलाइन नहीं अटेम्प्ट की, मैंने या कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, तो मुझे रात को थोड़ी सी स्ट्रेस होती थी कि यार मैंने आज कुछ लिखा नहीं है, पता नहीं मैं क्या हम्म। कर रहा हूँ। फिर अगले दिन मैं 2 क्वेश्चंस लिख लेता था। तो द होल स्टोरी इज कि आपने अपना कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढना है कि आपने किस तरह उसको टैकल करना है। आई यूज टू टैकल इट बाय राइटिंग मोर एंड मोर, एंड आई यूज टू डू द सेम थिंग इन इंटरव्यूज के। मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज देता था। तो सो दिस इज समथिंग कि अपना अपना उसका मैकेनिज्म आपने ढूंढना है, बट स्ट्रेस को हैंडल आपने अल्टीमेटली करना होता है। और एक और जो इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, कि आपने अगर कोई रूटीन बनाई हुई है, जी। तो वंस यू अचीव योर गोल, सही। मेरी मेरी पूरी जर्नी में जो 1.5 2 साल की तकरीबन जर्नी रही है, ऑब्वियसली इंटरव्यू का मिला के, सो मुझे जर्नी में एक चीज होती थी कि जिस दिन मैं कुछ मुझे रात को सोते हुए फील आती थी ना कि आई हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव टुडे, तो दैट डे आई यूज टू स्लीप वेरी, मतलब एक वो कंफर्टेबल मुझे नींद आती थी। तो हम्म। मेरा गोल पूरा दिन ये होता था कि यार मैंने रात को एक सुकून वाली नींद करनी है, तो उसके लिए मुझे पूरा दिन प्रोडक्टिव करने की जरूरत है। तो वो दैट इज अनदर थिंग आई यूज टू डू। इससे सर ये एक सिग्नल मिलता है कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर आप एक डेली बेसिस पे अपना काम प्रिपेयर नहीं करें तो आपको शाम को सुकून से नींद नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, ट्रू। सही।
अच्छा सर, हमने रिटर्न एग्ज़ाम की बात कर ली, थोड़ा सा चलते हैं कि जो इंटरव्यू पैनल के हवाले से, कि इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एक एक मेडिकल टेस्ट होता है। तो जो पैनल क्वेश्चंस पूछते हैं, पैनल के लोग जो हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा उसके हवाले से अगर गाइड कर दें, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उस दिन भी आपको ये क्या चेक किया जाता है कि वाकई क्या इसी बच्चे ने एग्ज़ाम पास किया है या नहीं? तो इस हवाले से अगर थोड़ा सा गाइड कर दें। बिल्कुल। इंटरव्यू इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू टॉक ऑन इट एज वेल। तला देखें, इंटरव्यू को लेके ना बड़ी गलत परसेप्शंस क्रिएट की हुई हैं, बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं सीएसएस कम्युनिटी में। व्हेन आई क्लियर द एग्जाम, तो आई एम वेरी यंग, मतलब मैंने व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड आई वाज नॉट इवन 24। ओके। सो मुझे मुझे बताया गया कि पैनल इज वेरी हॉस्टाइल, पैनल हम्म। आपको बहुत ज्यादा ग्रिल करता है, आप को वो बोलने नहीं देते। दैट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होता। आई एम द टॉपर ऑफ CSS interview. I stood third in Pakistan in CSS interview. माशाल्लाह। I am the topper of PMS interview. I stood first in Pakistan in PMS interview. इन इन इसकी रीजन ये थी कि मैंने उन मिसकॉन्सेप्शंस को अपने ऊपर सवार नहीं किया। हम्म। आई रियलाइज वन थिंग, कि इंटरव्यू इज नॉट योर नॉलेज टेस्ट, इट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट। सही। इंटरव्यू में वो एक चीज चेक कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट, ये 400 कैंडिडेट्स ने रिटर्न पास किया है, हम्म। इनमें से कौन सा कैंडिडेट इज फिट फॉर PAS, इनमें से ठीक है। कौन सा कैंडिडेट इज फिट फॉर PSP, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। So they are checking your personality. They are gauging you as a person. They are gauging you as an officer. So what I did was I showed them an officer inside me. दोनों इंटरव्यूज में आई डिड द सेम थिंग, कि मैं आई वाज नॉट वरीड कि मुझे पता नहीं अगर सवाल ना आया तो क्या होगा। आई ड्रॉप हम्म। क्वेश्चंस इन बोथ माय इंटरव्यूज। इन CSS इंटरव्यू आई ड्रॉप 3-4 टोकन क्वेश्चंस एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन ड्रॉपिंग दोस क्वेश्चंस। सिमिलरली PMS के इंटरव्यू में आई ड्रॉप्ड 8-9 क्वेश्चंस एंड आई ड्रॉप्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी कॉन्फिडेंटली, yet they gave me highest score in interview. सो दिस इज वन एग्जाम्पल, वन टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि इंटरव्यू में नॉलेज टेस्ट हो रहा होता होगा, बट दैट इज नॉट प्राइमरी, दैट हम्म। इज नॉट इवन सेकेंडरी, दैट इज टर्शरी। व्हाट सही। इज प्राइमरी इज कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, how you are carrying yourself, how confident you are, हम्म। how assertive you are, आपकी आर्ग्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रांग है, आपको अपने स्टांसेस को सपोर्ट करना आता है या नहीं आता, सही। आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन ड्रॉप करने के बाद आप उसी एनर्जी से इंटरव्यू को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं नहीं कर सकते, या आपको 2-3 क्वेश्चन छुटने के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल जीरो पे आ डाउन जाती तो है नहीं और आ आप जाता। डाउन हो जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स they are testing in the candidate, since they are conducting an interview for the post of आपका assistant commissioner at the top. So सही। they want such personalities. तो I would like to tell this thing to candidates कि इंटरव्यू में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये जो आप लोगों ने मिसकंसेप्शन सुनी है रिगार्डिंग हॉस्टिलिटी, रिगार्डिंग ग्रिलिंग, that is something which I have not experienced, which many of my friends have not experienced. This is purely your personality test. Just go them, just tell them that you have a very solid personality. उनको आप बताएं कि आप बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, आपको आर्टिकुलेशन आपकी अच्छी है, आपको बोलना आता है, आपको आर्ग्यूमेंटेशन करनी आती है, आपको स्टांसेस लेने आते हैं, आपको अपने स्टांसेस को डिफेंड करना आता है। दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ देयर इज नथिंग। सो मतलब कुछ ज्यादा इसमें इंटरव्यू में से ज्यादा है नहीं। दैट इज इट। अच्छा सर, ये इंटरव्यू करने का मकसद यही होता है कि थोड़ा डीपली हम उसको पेनिट्रेट करते हैं, जो कुछ एस्पायरेंट्स के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो उसको हम थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। जैसा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है और वो क्या आपको चेक कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो आपको मेडिकल होता है उसमें आपको क्या चेक करते हैं? अच्छा, इसमें मेडिकल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू फेज। मेडिकल जो होता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसका साइकोलॉजिकल हम्म। और इंटरव्यू से लेना देना नहीं होता। ठीक है। साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू आपका ये दो एक्टिविटीज हैं जो कि इंटरव्यू का पार्ट है। इसमें पहले आपका साइकोलॉजिकल होता है, और साइकोलॉजिकल में वो एक चीज एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। अगेन स्टूडेंट्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि व्हेन यू आर राइटिंग 12 एग्जाम्स, उन्होंने आपको लाइव नहीं देखा, हम्म। उन्होंने आपका ग्रुप में बिहेवियर नहीं देखा, उन्होंने आपका इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं देखा। तो साइकोलॉजिकल को कंडक्ट करने का मकसद क्या है, कि आप 10 लोगों में बैठेंगे इकट्ठे, और वो आपको इवेल्युएट करेंगे कि हाउ यू आर बिहेविंग इन अ ग्रुप।
आप 10 लोगों में बैठ के क्या आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं? लीडरशिप क्वालिटीज मल्टीपल क्वालिटीज होती हैं जो वो चेक कर रहे होते हैं। लीडर वो भी होता है जो अपने बाकी 9 लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं। लीडर वो भी होता है जो 9 लोगों को रास्ता भी दिखाता है। लीडर वो भी होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लीडर वो भी होता है जो इनिशिएटिव लेता है। लीडर वो भी होता है जो विद सिचुएशन एक स्टेप बैक भी जाता है। तो हम्म। ये सारी जो क्वालिटीज है उन्होंने एक इंसान में इवेल्युएट करनी है। वो उसको अकेले बिठा के एक रूम में इंटरव्यू करके नहीं ले सकते। बिल्कुल। हमें लगता है कि साइकोलॉजिकल में वो हमारे कोई बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स निकाल रहे होते हैं। नो, हम्म। दैट इज नॉट द केस। साइकोलॉजिकल में वो हमें 10 लोगों में बिठाते हैं। और सीएसएस और पीएमएस में हमने ये भी चीज ऑब्जर्व की कि इन साइकोलॉजिकल उन्होंने हमें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि आप लोग सारे इकट्ठे बैठे आपस में एक दूसरे के साथ करें, कम्युनिकेट करें कि आप लोग किस तरह डिस्कशन। देन जब पैनल आके बैठा दैट वाज डिफरेंट स्टोरी। बट हम्म। साइकोलॉजिकल का होल पर्पस इज कि आप एज अ कैंडिडेट 10 लोगों में बैठ के कैसे बिहेव करेंगे। क्या जब दूसरे बोल रहे हैं आप उनको सुनेंगे? क्या जब दूसरों ने कोई अच्छा पॉइंट दिया तो आप उसको भी नोट डाउन करेंगे, उसको भी वैल्यू करेंगे? क्या आप सबका ध्यान रखेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे, या आप डिक्टेट करेंगे सबको? तो ये वो क्वालिटीज हैं जो कि साइकोलॉजिकल में वो इवेल्युएट करते हैं। फिर इन क्वालिटीज को वो इवेल्युएट करके आपके फाइनल रिपोर्ट बना के पैनल को भेजते हैं। और साइकोलॉजिकल वाले डे पे ही फिर आपका एक वन ऑन वन साइकोलॉजिकल पैनलिस्ट के साथ एक इंटरव्यू भी होता है। अगेन उसमें जो कुछ आपने हाउ एवर यू हैव बिहेव्ड, वट एवर यू हैव रिटन इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपको वो उन बेसिस पे आपने जो बातें की है साइकोलॉजिकल में उन बेसिस पे वो ग्रिल करते हैं, उनसे वो आपसे डिस्कशन करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। फिर होलिस्टिकली वो एक रिपोर्ट बना के पैनल को देते हैं जो आपका मेन इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है। फिर पैनल आपको उन उन पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करता है। पैनल आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। पैनल आपकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को अपने सामने रखता है कि अच्छा इस कैंडिडेट के ये इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं, तो क्या ये इश्यूज इसमें हैं? तो क्या अगर इश्यूज आइडेंटिफाई हो गए और वो वेरीफाई भी हो गए हैं और वो आपकी सर्विस के अगेंस्ट जा रहे हैं, देन दैट इज व्हाई दे फेल द कैंडिडेट्स। कि उन्होंने अगर कुछ चीज आइडेंटिफाई कर ली है तो अल्टीमेटली वो फिल्टर्स उन्होंने यूज करने हैं। सो हम्म। दिस इज द होल प्रोसेस। इसको आपने यू जस्ट हैव टू शो देम कि यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन ऑफिसर एंड अल्टीमेटली दे विल गिव यू द पोस्ट। सही। अच्छा सर, क्या लगता है एक कॉमन मिस्टेक ऐसी क्या है जो न्यू एस्पायरेंट्स कर रहे होते हैं बार बार और फेल हो रहे होते हैं, या जो आपने देखी हो लोगों में कि यार ये इनको नहीं करना चाहिए, एक कॉमन मिस्टेक ऐसी? अच्छा, वन कॉमन मिस्टेक आई वुड से कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा विंडो शॉपिंग करते हैं। डोंट डू इट। ठीक है। एंड आई हैव सीन इट कि कैंडिडेट्स इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आई डिड नॉट गो एनीवेयर। ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट गो एनीवेयर। मैंने एक जगह पे बैठ के चुप करके अपना रिटर्न सारा तैयार किया और फिर उसके बाद जब इवेल्युएशन की बात आई तो आई वेंट टू नंबर ऑफ पीपल। मैंने ऐसे तो अपने बहुत से लोगों को चेक कराए। जीवन का सेशन मैंने रिगोरसली बैठ के लिखा, कॉन्टिन्यूसली लिखा। सो दिस इज समथिंग दैट कैंडिडेट्स डोंट डू। कैंडिडेट्स बहुत जगह जगह जाके अपना टाइम जाया करते हैं और वो खुद बैठ के नहीं पढ़ते, खुद अपनी चीजें कवर नहीं करते। दिस इज फॉर द रिटन पार्ट। इंटरव्यू के लिए द होल स्टोरी इज डिफरेंट कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बोलते हम्म। नहीं है। हम्म। डिफरेंट इंटरव्यूज नहीं देते। आई आई स्टिल हैव 75 रिकॉर्डेड इंटरव्यूज मेरे पास, मेरे 75 रिकॉर्डेड इंटरव्यूज पड़े हैं। सो कैंडिडेट्स पढ़ते इंटरव्यू फेज में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बोलते नहीं है, और रिटर्न फेज में बहुत ज्यादा घूमते हैं, पढ़ते नहीं है। सो हम्म। दिस इज वन प्रॉब्लम एट द साइड ऑफ कैंडिडेट्स। सही। सर हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया, 8-9 मिनट ही हैं बस। अच्छा सर, कोई ऐसा वन वर्ड फॉर सी एस एस लाइफ? सी एस एस लाइफ, लर्निंग, लर्निंग। अच्छा सर, कोई बुक जो आप न्यू कमर्स को या एस्पायरेंट्स को रिकमेंड करना चाहें फॉर स्टडी या प्रिपरेशन? अच्छा, बुक्स आई डोंट रिकमेंड टू सी एस एस स्टूडेंट्स एंड मतलब अगेन दिस इज वेरी टाइम वेस्टिंग। बट वन बुक दैट आई लाइक्ड इज फुकुयामा की बुक है। उसकी बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। आई आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल फॉर मी। इट एक्चुअली हेल्प मी इन माई इंटरव्यू अलॉट। सही। So that is one book I would recommend to all the candidates. और सर अगर सी एस एस इंटरव्यू को वन लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो वो? This is the test of your personality. अगर आप सिविल सर्वेंट ना होते तो फिर क्या होते? अगर मैं सिविल सर्विस सर्वेंट ना होता तो आई वुड हैव बीन परसुइंग माय डिग्री जो कि मैंने की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर हाउस हमारा घर में है, सो आई वुड हैव बीन डूइंग वर्क ओवर देयर। सही। सर कोई फाइनल मोटिवेशनल जो है एक छोटी सी स्पीच अगर आप देना चाहें
एस्पायरेंट्स को, उनको क्या करना चाहिए, 2 से 4 मिनट की अगर आप। मोटिवेशन स्पीच आई वुड, इतनी लंबी तो नहीं दूंगा, इट वुड बी वेरी प्रिसाइज। वो ये होगी कि सीएसएस की जर्नी इज वेरी अनसर्टन, दिस इज ट्रू। मतलब बिल्कुल। आप डिस्पाइट डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिस्पाइट डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, देयर बिल्कुल। आर स्टिल हाई चांसेस दैट यू विल नॉट क्वालिफाई। जी। सो व्हाट एज एन एस्पिरेंट यू नीड टू डू इज कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी है, सही। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। हम्म। सीएसएस आज के दिन में चेंज हो चुका है। सिर्फ हार्ड वर्क से यू आर नॉट गोइंग टू एस द एग्जाम, यू हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सही। जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे, देन अल्टीमेटली एक चीज आती है जो कि मुझे लगता है आज के दौर में बहुत ज्यादा मिसिंग है, दैट इज तवक्कल। अल्लाह ताला सूरह इमरान में, आयत नंबर आल इमरान में 159 160 में अल्लाह बड़ा क्लियरली मेंशन करता है कि जब आप किसी चीज का इरादा कर लेते हो तो फिर आप अल्लाह पे उसको छोड़ दो। बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह ने अब ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि जब किसी चीज का इरादा भी कर लो तो उसको अल्लाह पे छोड़ दो, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई नुकसान रखा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत आकर तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। सो बिल्कुल। दिस इज, ये दो आयात मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं मेरे लिए। मतलब दिस इज समथिंग जिससे मेरे मेरा वो तवक्कल मेरा बहुत ज्यादा ना, वो ज्यादा रहता हाई हो है। जाता एंड है। आई वुड सजेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स के हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, दोनों चीजें करने के बाद तवक्कल उससे ज्यादा करें, कि जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिल के रहेगा, वो बिल्कुल। आपसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल तो ऐसा ही। हैव फेथ। बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और अल्लाह थैंक यू ताला सो मच आपको कलर। इसका अजर दे सर। और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी किसी दिन। तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।